है ये आगे जा रहा है कितना से, ये आगे जा रहा है बेटा 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से ये आगे जा रहा है। ओके, अब आपको बताना है कि पहली बात तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस पे, ए क्वेश्चन, टाइप ऑप्शन जो इस पे लगेगा, बी आपको निकालना है, बी आपको निकालना है बेटा फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय ग्राउंड, और सी निकालना है आपको फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड, फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड बाय द ब्लॉक। ये तीनों चीजें निकालना बेटा इस क्वेश्चन में। सभी लोग करेगा, आराम से करेगा, नहीं आएगा बताऊंगा मैं, लेकिन सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बनना चाहिए। सर सर हाँ बोलो बेटा बोलो। सर बोलो 5 बोलो। मीटर एक्सीलरेशन है, 5 मीटर पर सेकंड। ना बेटा मीटर पर सेकंड यूनिट किसका होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट वेलोसिटी, होता है क्या, तो फिर वेलोसिटी। बस वेलोसिटी है बेटा। सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सर आपका माइक म्यूट है। आपको बेटा ये भी बताना है एफ बी जी और एफ जी बी में क्या रिलेशन है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है कि कांट से, ये भी बताना बेटा, है ना। चलो बनाओ बेटा, बनाओ अच्छे से, सभी लोग बनाओ, तरीके से बनाओ।
चलो आगे आंसर सबको। चलो जिसको नहीं बन रहा है बाबू देखो ध्यान से, देखो क्या मैंने बोला, ये ब्लॉक काइनेटिक फ्रिक्शन है और किधर जा रहा है, ये आगे जा रहा है। किधर जा रहा है बाबू, ये किधर जा रहा है, ये आगे जा रहा है ना, किधर जा रहा है, आगे जा रहा है। तो फ्रिक्शन किधर होना चाहिए, फ्रिक्शन किधर होना चाहिए, पीछे के साइड। रिलेटिव मोशन होता है उस ऑपोजिट होता है बेटा। तो फ्रिक्शन आपका इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। अच्छा ये 1 न्यूटन आपने पीछे से पकड़ भी रखा है, ये ऐसा स्थिति हो गई कि आपका दोस्त साइकिल लेकर के आगे जा रहा है और तुम पीछे पकड़ भी रखे, तो साइकिल स्लो होते जाता है। ये आपने पकड़ रखा है 1 न्यूटन पीछे, और साथ में टायर और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो तो होगा ही होगा, वो तुम पकड़ो या ना पकड़ो, फ्रिक्शन तो रहता ही रहता है। और आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे होता है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा, फ्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है टाइप ऑफ फ्रिक्शन कौन सा होगा बाबू। अब बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा लगेगा बाबू। काइनेटिक फ्रिक्शन सर। Kinetic. काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। Kinetic friction. yes because the object in relative motion, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसलिए पहला का आंसर क्या हो गया बाबू, एफ के हो गया, ठीक है। यस सर। अब क्या है, एफ बी जी, ब्लॉक पे ग्राउंड कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ये निकालना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, है ना, लॉ ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बताया था, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। और मैंने बताया था फ्रिक्शन क्या होता है बाबू, फ्रिक्शन होता है इनटू एन होता है नहीं होता है, यस और नो। यस सर। यस सर। और फ्री बॉडी डायग्राम एन तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, एन नहीं दिया हुआ तो आपने न्यूटन लॉ में बहुत पढ़ा है नॉर्मल फोर्स निकालना। यस सर। मैंने अलग से टॉपिक ही पढ़ाया है तुम लोगों को, अलग से मैंने टॉपिक पढ़ाया है नॉर्मल फोर्स का। तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे 1g mg, यानी हाँ mg मतलब 1g है ना, ठीक है, एम ही लिख दो, चलो कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा म्यू इंटू mg हो जाएगा, और यहाँ पर mg कितना है बाबू 0.2 m1, ये 10, तो कितना हो गया, ये निकल के आ गया 2 न्यूटन आ गया। यानी कि फ्रिक्शन जो लगेगा वो 2 न्यूटन लगेगा पीछे की तरफ। क्या लगेगा, 2 न्यूटन लगेगा पीछे की तरफ लगेगा। ऐसा में क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, हो गया। अच्छा एक जब ब्लॉक पे लगा रहा है ग्राउंड 2 न्यूटन, अब तीसरा है सी पास, ग्राउंड के कारण ब्लॉक पे कितना, ग्राउंड पे कितना लगेगा ब्लॉक के कारण से सेम लगेगा तो सर। आपने पढ़ रखा है, यस, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड Yes, sir. अपोजिट रिएक्शन, है ना, जो इतना लगाएगा उतना वो भी लगाए, न्यूटन थर्ड लॉ। तो क्या हो जाएगा, एफ जी बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2 न्यूटन हो जाएगा। और उसके बाद डी पार्ट, तो डी पार्ट कौन सा हो जाएगा वो बताओ, फिर बताइएगा। कौन सा, डी वाला। हाँ डी वाला बेटा, ये बताया ना सर सी वाला भी। क्या हो गया, ये वाला, ये वाला, हाँ देखो एफ बी जी क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ग्राउंड बाई ब्लॉक कितना होगा, एफ बी जी के बराबर होगा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट होता है ना रिएक्शन फोर्स। जितना ब्लॉक पे लगाएगा ग्राउंड उतना ही ग्राउंड भी तो लगाएगा ब्लॉक पे, है कि नहीं। यस सर। हाँ तो इसलिए बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हो गया, 2 न्यूटन 2 न्यूटन, है ना। तो कायदे से अगर एफ जी भी लिखा होता तो डी में आंसर क्या हो जाता, इक्वल होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए आंसर, आंसर इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर मैं वेक्टर दे दूं ऊपर तो क्या हो गया, डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। ग्राउंड पे लगाएगा अगर किसी डायरेक्शन में तो ब्लॉक पे लगेगा उसका उल्टा डायरेक्शन में न्यूटन थर्ड लॉ से, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। जब डायरेक्शन देंगे तो, अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे
तब तो इक्वल होगा ही होगा। बात समझ में आ गया सबको? सर म्यू एम Yes, जी sir. होता है, म्यू एम जी होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का ना फॉर्मूला, तो हाँ अच्छा इधर करेक्ट। हाँ तो हाँ कोई बात नहीं, इसका म्यू के बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं, म्यू के बोल दो। यू आर राइट, वो भी बोल सकते हो, है ना। सर पीछे से हाँ, पीछे से 1 न्यूटन का लग रहा था, तो वो फोर्स वही जुटेगा नहीं? मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऑपोजिट फोर्स की बात करता तो बोल दिया है ना। अब बता दीजिए क्या बोलता है वो, ठीक है ना। अगर ये ऑपोजिशन फोर्स की बात करें तो हम 1 न्यूटन ऐड कर देंगे। क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे टोटल ऑपोजिशन फोर्स, बोलो ई पार्ट लिखो, टोटल ऑपोजिशन फोर्स, यानी कि जो मोशन को अपोज करेगा टोटल, वो कितना हो जाएगा? तो ये 2 न्यूटन फ्रिक्शन भी होगा, है या नहीं? ये लेना चाहिए, ये वाला। तो 2 न्यूटन यहां से लेंगे बाबू, और ये भी लेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन इस ब्लॉक को मोशन के लिए अपोज कर रहा है। बात सुना गया? क्लियर है? अब इसमें और क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा। लिखो बाबू, और लिखो एफ। डिसिलरेशन क्या होगा? ये लिखो, डिसिलरेशन होगा, है ना। और जी लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये ब्लॉक, ये भी बताओ। ऐसा भी क्वेश्चन सर पूछेगा बाबू, है ना। डिसेलरेशन से मतलब ये सारे टोटल ऑपरेशन फोर्स से या फिर सिर्फ फ्रिक्शन से? ना बेटा, ऑपोजिशन फोर्स है ना, ये भी तो रिटार्डिंग Okay, sir. करेगा ये वाला, है ना, ये भी तो अपोज ही करेगा। सर तो हम्म। सर तो वो 1 न्यूटन है, वो भी तो ग्राउंड पे लगेगा तो ही ना रेस्ट में आएगा। नहीं भाई, तुम पीछे खींच रहे हो ना इसको, पीछे खींचोगे तो अपोजिशन नहीं होगा क्या? तुम सर तो साइकिल को ऊपर, वो भी हाँ बोलो बोलो बोलो। वो भी तो फ्रिक्शन में ही ना चला जाएगा। फ्रिक्शन यदि नहीं रहेगा तो वो पीछे खिंचाते ही चला जाएगा। कौन सा बाबू? 1 न्यूटन वाला सर। अरे ये तो एक्सटर्नल लगाया गया है, ये किसी ने पकड़ के उसको खींच रहा है एडिशनल पीछे की तरफ, है ना। तुम साइकिल को पकड़ के पीछे खींचते तो रुकता नहीं है, धीरे धीरे वो चीज तुम कर रहे हो, लेकिन उससे फ्रिक्शन का क्या लेना देना? फ्रिक्शन तो अपने आप चलेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा ग्राउंड और टायर के बीच में। तो टोटल ऑपोजिशन फोर्स क्या हो जाएगा? 20 + 20 नहीं हो जाएगा? ये आगे जा रहा है, और टोटल ऑपोजिशन फोर्स क्या हो जाएगा? ये भी जोड़ना पड़ेगा, ये भी जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? मोशन के ऑपोजिट है, इसलिए हम इसको नाम क्या दे दिया? ऑपोजिशन फोर्स नाम दे दिया ना। ऐसा में अनंत, यस सर। और कहाँ कंबल होके बैठ गया भाई तू? है सर बेटा, वीडियो ऑन रखो, पढ़ाई करो। वीडियो लैग करने लगता है आपका, ऑन करते हैं वीडियो तो। अच्छा, आकाश टू, विक्रम, विकास, ये सब कहाँ है भाई? बड़ा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, सब लोग पढ़ाई ध्यान से करेगा, वीडियो ऑन रख करके। हाँ आगे बेटा, डिस्टिलेशन। Yes, sir. यस सर। यस सर, आ गया। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड तो पीछे की डायरेक्शन में। कितना हो जाएगा? डिस्टिलेशन कितना हो जाएगा बाबू? टोटल हो गया 3 न्यूटन, है ना। तो F बाई एम, एम कितना है? 1, यानी कितना हो जाएगा? 3 3 मीटर मीटर पर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर स्क्वायर्ड। आ गया, ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और कितना दूर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट में? पहले पहले वो भी 25 by निकालो, 6। है सर 25/6 मीटर, करेक्ट, वेरी गुड। हाँ बोलो, इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा रेस्ट में आने के पहले, V square उसके लिए minus हम U square is फॉर्मूला equal to लगाएंगे 2S।
यस बी स्क्वायर माइनस 2as लगा दो। माइनस क्यों? क्योंकि डिसलेरेशन है ना, तो रुकेगा। यहाँ से भी आपको 0 होना चाहिए। u आपको दिया हुआ है 25 माइनस 2 इंटू ए दिया हुआ है 3s, तो s कितना आ गया? 25/6 आ जाएगा। ठीक है बाबू, सबको क्लियर है 100%? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यस सर। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो सर आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। सब लोगों को है सर बाबू? मुझे clear तो No, है। sir. No, sir. क्लियर है सर। क्लियर आवाज आ रहा हाँ, है सर? जिसको जिसको दिक्कत आ रहा है रिज्वाइन कर लो बेटा। सर रिज्वाइन अभी अभी किया है सर, तब भी हो रहा है। तो आपका तो नेटवर्क थोड़ा डाउन होगा। चलो अब एक क्वेश्चन और बनाओ, दूसरा क्वेश्चन करो। देखा एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन गया है? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कैसे कैसे यूज होता है, क्या होता है? हैं? आईआईटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, एक को लेकर के कुछ भी पूछ देगा, है कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, हैं? ठीक है, चलो अब देखो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बेटा, है ना? एक ब्लॉक है और इस पे फोर्स लगाया गया एफ। कितना लगाया गया? एफ फोर्स लगाया गया है, ठीक है? और ये है 5 kg का मास। कितना है बाबू? 5 kg का मास है, ठीक है? और इसका म्यू दोनों दिया हुआ है। म्यू एस दिया हुआ है कितना? 0 पॉइंट लिख लो म्यू एस। म्यू एस दिया हुआ है 0.6 और म्यू के दिया हुआ है 0.5। अब आपको बताना है यहाँ पे कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में, ठीक है? कब? व्हेन आपको ए, जब कैपिटल एफ जो फोर्स लगाया जा रहा है वो 5 न्यूटन के बराबर है। बी, जब फोर्स को बढ़ा करके 25 न्यूटन कर दिया गया है। एंड सी, जब फोर्स को बढ़ा करके 50 न्यूटन कर दिया गया है। तब बताओ कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वो बताना है आपको। ठीक है बाबू, चलो करो। सभी लोग बनाओ बाबू, नहीं तो मैं बताऊंगा। सर हो गया। Sir, well, सर आवाज। हाँ क्लियर हो गया बाबू, आ गया आंसर? यस सर। बताओ बाबू क्या आया आंसर?
फर्स्ट का है 5 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स। पहले मुझे ये बताओ, इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आ रहा है बाबू? 30 न्यूटन। कितना है? 0.6 इंटू 5 इंटू 10, 30 न्यूटन आ रहा है। यानी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो हो सकता है वो 30 न्यूटन तक हो सकता है। बात समझ आ गया बाबू? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 5 न्यूटन लगाओगे, जब तुम 5 न्यूटन लगाओगे आगे के तरफ, तो ये फ्रिक्शन कितना कैपेबल है? 30 न्यूटन तक कैपेबल है। इसलिए वो सेल्फ एडजस्टिंग में चला जाएगा। यानी कि वो अगर तुम 5 न्यूटन लगाते हो तो ये ब्लॉक क्या करेगा? 5, इस पे फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन एक्टिव हो जाएगा इस तरफ, और ये कहीं मूव नहीं करेगा। तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन के बराबर ही होगा। या सर नो? सेल्फ एडजस्टिंग बताया था ना मैंने। जब तुम 25 Yes, न्यूटन sir. करोगे तब क्या होगा? जब तुम 25 सर 25 न्यूटन लगेगा। करोगे तब क्या होगा? तो भी 25 25 ही लगेगा। क्यों? क्योंकि 30 न्यूटन तक लिमिट है। इससे कम जितना भी फोर्स लगाओगे, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिव हो जाएगा। जब तुम 50 न्यूटन लगा दोगे, मामला चेंज हो जाएगा। सर इसमें भी 25 आया, फॉर्मूला चेंज हो गया लेकिन। 20 न्यूटन आएगा। अब क्या होगा? अब जब ये 50 न्यूटन लगा दोगे तो ये मूविंग हो जाएगा, है ना? और जब मूविंग हो जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए म्यू के को यूज करना पड़ेगा बाबू, है ना? तो या क्या हो जाएगा, जहां पर 0.6 लिया था ना वहां पर 0.5 लोगे तो मल्टीपल होके आ जाएगा 25 न्यूटन आ जाएगा। यस ये यही है। आंसर आएगा। सभी लोगों को क्लियर है बाबू? सभी लोगों को क्लियर है 100%? यस सर। यस सर क्लियर है। पक्का है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाया जाए। समझ में आ गया बेटा? ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन जानते हो इसलिए मैं बनवा रहा हूँ कि तुम्हें ना छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए 100%, तभी तुम आईआईटी का क्वेश्चन बना पाओगे। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा, ठीक है? अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, ठीक है? ये एक ब्लॉक है, ये क्या है? ये ब्लॉक है, ठीक है? जिसका मास ले लो 3 kg। जिसका मास कितना ले लिया? 3 kg ने मास ले लिया, और ये रेस्ट में है। ये क्या है बात? U इज इक्वल टू 0, रेस्ट में है ना? और इनके बीच का जो फ्रिक्शन है, ये दिया हुआ है। म्यू एस है आपका 0.3 और म्यू के है 0.25, ठीक है? ओके, अब फोर्स लगाया गया यहाँ पे, है ना? यहाँ पर लगाया गया बाबू, जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल था 7 डिग्री। कितना था? 37 डिग्री। कितना था भाई? 37 डिग्री पे फोर्स लगाया गया है। ओके, बात में आ गया? और फोर्स जो लगाया गया है इसकी वैल्यू है 50 न्यूटन के बराबर। अब आपको बताना है इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना होगा। सभी लोग बनाएगा। लैम्डा बताएंगे इसको, सी वाला लैम्डा लिखोगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा? ये वाला ही छोटा वाला यूनिवर्सल कांस्टेंट। हाँ, एनर्जी दिया है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बात है ठीक है। the wavelength of the light incident on photoelectric cell from lambda versus lambda 2, तो फिर ये चेंज इन कट ऑफ पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? मतलब कम हो जाएगा। तो कम होगा मतलब माइनस में कम हो जाएगा।
आगे आंसर सभी लोगों को? Yes, sir. क्या है आंसर बाबू बताओ? 25/3. Yes, sir. 25/3 आ रहा है सबको? है बाबू? कितना आ रहा है? 25/3 है? कितना हो जाएगा बताओ बाबू? अगर यहाँ पर इसको क्या करो, इसको पहले ब्रेक करोगे? क्या करोगे बाबू? इसको पहले ब्रेक करो। कैसे ब्रेक Yes, करोगे? sir. ऐसे ब्रेक करोगे, इधर और पीछे, ठीक है? ओके, तो ये थीटा, तो ये थीटा, यानी इधर क्या हो गया? एफ कॉस थीटा इधर आ F गया cos थीटा और एफ F साइन sin थीटा theta. इधर आ गया। ठीक है बाबू? अब क्या हो गया? ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस ब्लॉक को आगे ले जाने में हेल्प करेगा, ठीक है? और ये जो फोर्स है वो क्या करेगा? इस ब्लॉक को नीचे दबा के रखने में हेल्प करेगा, दबा के रख करके, है ना? ठीक है, उड़ने ना लगे। तो कहने मतलब ये है कि ये आपका नॉर्मल फोर्स हो गया बाबू, और ये mg तो लगता ही लगता है डिफॉल्ट, है ना? प्लस क्या हो जाएगा? ये वाला फोर्स भी तो लोगे, ये इसको यहां लेंगे, यानी कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? mg प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगा। बहुत से लोग इसमें मिस्टेक कर दी होंगी, है ना? क्यों भाई? mg प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगा n की वैल्यू। तो यहाँ पर कितना हो गया पूरा बाबू? 60 हो जाएगा। पूरा का पूरा वैल्यू पुटअप करो, 3 × 10। एफ कितना है बाबू? 50 × साइन 37 कितना होता है? 3/5 हैं? 3/5. 3/5 सही बोल दिया। तो कितना हो गया बेटा? 60 न्यूटन हो गया, यानी नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 60 न्यूटन आ रही है। अच्छा, अब आगे चलो, अब निकाला जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन, निकाल लिया जाए, इसलिए कि भाई हमको Yes, चेक करना sir. पड़ेगा भाई ये गाड़ी चलेगा भी कि 18. नहीं चलेगा, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए एफएल निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? म्यूएस इंटू एन, यानी कितना हो जाएगा? 0.3 × 60, यानी कितना हो जाएगा बाबू? 18 न्यूटन, यानी 18 न्यूटन फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है पीछे के तरफ। अब देखा जाए कि ये धकेलने वाला जो फोर्स है, इसको आगे ले जाने वाला जो फोर्स है वो कितना है, वो देख लिया। तो एफ कॉस थीटा कितना हो जाएगा बाबू? 50 गुने 4/5 कॉस 37 4/5, यानी कितना हो गया बाबू? 40 Newton. 40. 40 न्यूटन। ये इससे बड़ा फ्रिक्शन है कम हो किससे? रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है, यानी ये ब्लॉक आगे जाएगा ही जाएगा, ये ब्लॉक आगे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है, जाएगा तो ठीक है। अच्छा, पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आगे का फोर्स 40, पीछे का फोर्स 18 है बाबू, ऐसा ही ना करोगे? यस हैं? No, sir. और Sir, क्या है? 8. और कुछ लग रहा सर है? काइनेटिक वाला लेंगे ना। और कुछ लग रहा है? अब देखो यहाँ पर क्या हो गया। हाँ बेटा सुनो, अब यहाँ पर देखो, जब ये चलने लगेगा आप जो फ्रिक्शन लोगे ये एफएल, वो एफएल इससे थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाउ इट्स मूविंग, तो आपको एफ के निकालना पड़ेगा। तो क्या Yes. करोगे? एफ के लिखो, एफ के क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना बाबू? 0.25 इंटू एन कितना है? 6। ठीक है, इसको काट करो बेटा, तो कितना आ रहा है बताओ? 75 आ रहा है क्या? कितना आ गया भाई? गलत आ गया क्या? 15 सर। 15 आ गया ना, ये कट गए थे। तो ये 18 ना लेकर के हम क्या करेंगे? एफ के लेंगे यहाँ पर 15 न्यूटन के बराबर, और आगे का फोर्स है कितना? 40 न्यूटन। तो नेट फोर्स आगे कितना हो गया बाबू? है बताओ? एफ नेट आगे का कितना हो? फॉरवर्ड 25 माइनस 40 माइनस 15, 25 न्यूटन आगे का नेट फोर्स है। तो एक्सेलरेशन कितना होता है? -3. एक्सेलरेशन होता है F/m,
25/3 यानी कितना हो जाएगा बाबू? 8.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। यस सर सही देखा आया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखा Yes, कितना अच्छा sir. क्वेश्चन था, है? इसमें सारा कॉन्सेप्ट को चेक किया जा रहा है कि आप इनको समझे हो प्रॉपर कि नहीं समझो, है कि नहीं। एक ये भी चेक करना पड़ा कि आगे जाएगा कि नहीं, आगे जाएगा तो एफ एल के जगह पर एफ के लेना पड़ेगा, ये भी चेक कर लिया। तो एक ही क्वेश्चन में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा चेक किया जा रहा है, और अगर ये क्वेश्चन समझ लेते हो तुम, तो आपको समझो अच्छा खासा तुमको नॉलेज हो चुका है ना। इसलिए देखो फोर्स भी क्या लगाया है, फोर्स भी देखो टेढ़ा लगाया था, है ना, समझा। ये भी चेक हो गया कि तुम कंपोनेंट लेने भी आता है कि नहीं आता है। फिर उसके बाद नॉर्मल फोर्स mg के बराबर नहीं होगा यहाँ पर, ये भी चेक हो गया कि तुम नॉर्मल फोर्स ऐसे अंथाइये लगा देते हो रट रटाया n इक्वल टू mg की तरह दिमाग भी लगाते, वो भी चेक हो गया। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। ये सब क्या है बेटा, ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है जो आप लोग को जरूर बताना है और समझना है। चलो बेटा क्लियर हो गया सभी लोगों को? एनी सर प्रॉब्लम बोर्ड किसी को ब्लर भी? दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा। यहाँ से कितना आ गया? 15 आ गया। यानी कि जब ये चलने लगेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी ओनली एंड ओनली 15 न्यूटन, ओनली एंड ओनली 15 न्यूटन आएगा, 15। तो नेट फोर्स आगे का कितना हो जाएगा? नेट फोर्स आगे का कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा मीना? 25 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। क्यों? 40 माइनस 15 करेंगे, 40 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा 25 sir. न्यूटन। तो 25 न्यूटन आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? नेट फोर्स बाई मास, यानी कितना हो गया? 8.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 8.3 एक्सेलरेशन मीटर पर से सेकेंड स्क्वायर। ये आगे जाएगा। समझ में आया सबको, नहीं आया? यस सर। यस सर। चलो Yes, अच्छी sir. बात है, पूरा क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है बेटा, पूरा क्लियर हो गया। तो फिर तो चलो ये काम हो गया तुम्हारा, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम एक क्वेश्चन और दें, Yes, sir. ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाया जाए, है ना। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने जो ऐसे धक्का दिया था ना बाबू, अब ऐसे धक्का नहीं, अब तुम्हें थोड़ा सीन को मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या सीन को चेंज कर रहा हूँ, क्या सीन को चेंज कर रहा हूँ? तो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू जो था वही रहेगा, अभी भी 0.3 था, और म्यू के की वैल्यू 0.25 था। लेकिन अब जो फोर्स है वो मैं फोर्स अब ऐसे लगा रहा हूं, रस्सी बांध करके इसको मैं पुल कर रहा हूं, रस्सी बांध करके क्या कर रहा हूं, इसको पुल कर रहा हूं, ठीक है। और पुल करने का जो एंगल है वो अभी भी मैं कितना ले रहा हूं, एंगल ले लो तुम 37. 37 ही ले लो, चलो एंगल पे जो वहां था वही एंगल ले लो, चलो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये पुल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पुलिंग फोर्स जो है उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि एक्सेलरेशन वही आ जाए जो पहला केस में आया था। यानी एक्सेलरेशन आपको इतना ही लाना है, तो इतना ही एक्सेलरेशन लाने के लिए आखिर में आपको पुल की कितनी जरूरत पड़ेगी, आप वो बताओ। तो सभी लोग बनाएगा बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सभी लोग वीडियो ऑन रखो।
10% हो गया, 10% ही होगा, विक्रम आ गया आंसर? क्या कर रहा है? 10%। है बाबू, आंसर आया? गप कर रहा है? नो सर, बना रहे हैं। बना बेटा फास्ट नो, उसमें तुम आंसर बता रहा है। क्या बोल रहे? कम नहीं हो रहा? कम नहीं हो रहा? सर हो गया। सभी लोगों को आ गया बेटा? यस सर। यस, आया बेटा आंसर सभी लोगों को? आंसर आ गया? चलो, बनाया सभी लोगों ने? नहीं बनाया? हम्म, चलो देखो इधर, चलो जिसको नहीं बना देखेगा। देखो, सबसे बड़ी बात यह है हमारा कि इसको आगे ले जाने के लिए फोर्स कौन लगाएगा? P cos 37, जो इसको आगे लेके जाएगा। लेकिन इसको, इसका एक कंपोनेंट ऊपर भी आएगा, वो कितना आएगा? P sin P 37. sin 37 आएगा। 937। नॉर्मल फोर्स ऊपर है, mg फोर्स नीचे है। तो यहां पे n क्या आ जाएगा बाबू? n क्या आ जाएगा? mg माइनस P sin 37 आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, आ गया? यस सर। दिस दोनों को इक्वल करके इसको इक्वल कर दो, दोनों को ऐड करके, तो n के वैल्यू क्या आ जाएगी? mg में से p माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करोगे? जब n निकल गया
तो इसको मूव तो कराना ही है, चूंकि एक्सेलरेट कराना है मुझे, तो म्यू के ही लिखो डायरेक्ट, सॉरी एफ के लिखो डायरेक्ट। कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू एन, यानी ये पूरा, ठीक है। तो इतना लगेगा पीछे का फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो गया बाबू आगे का, जिस समझ में नहीं आया पूछेगा, अभी बाद में नहीं पूछेगा, अभी समझ रहे हो, समझते चलो। सर वो वीडियो n ऑन इज हो। इक्वल टू एम जी माइनस पी साइन 37 कैसे किए? बेटा इन दोनों को ऐड करके इसको इक्वल करोगे, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर करोगे, नहीं करोगे? यस सर। तो करोगे तो आ जाएगा। यस हाँ? सर। बस हो गया काम। Yes, sir. बाकी लो भाई, बाकी लो वीडियो ऑन रखो भाई, समझ में नहीं आएगा फिर। तो क्या हो गया, एफ नेट क्या हो गया बाबू, एफ नेट आगे कितना हो जाएगा नेट, पी कॉस 37 माइनस एफ के हो गया आगे का फोर्स, ठीक है। और आपको एक्सेलेरेशन कितना चाहिए, एक्सेलेरेशन चाहिए आपको वही वाला 8 पॉइंट वाला। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, पी कॉस 37 माइनस एफ के क्या होगा, म्यू के इंटू एन डिवाइड बाई एम। तो आप इसको जरा सोल्व करना हो जाएगा बाबू, एम को यहां लेके जाओ, और ये पी कॉस 37 तो है ही, म्यू के कितना दिया हुआ है 0.25, एन कितना दिया हुआ है एम जी माइनस पी साइन 37, ठीक है। हो गया यहां से काम। चलो अब जरा वैल्यू पुटअप करो बाबू, यहां से एम कितना है 3, तो 3 इंटू 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 25, पी की वैल्यू पता नहीं, cos 37 कितना होता है 4/5 4/5. माइनस ये, इसको 0.5 को 1/4 कर दूं डायरेक्ट, एम जी कितना हो जाएगा बाबू 30 माइनस पी साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5। चलो सोल्व कर दो, पी का आंसर आ जाएगा। सोल्व करो सभी लोग, पी की वैल्यू निकालो कितना रहा है, सोल्व करो सभी लोग और पी की वैल्यू निकालो कितना आ रहा है फर्स्ट। सर सर 50 आ रहा आपकी का वैल्यू। सर 50 आ रहा। सर 50 आ रहा। ओके
कितना आ गया? कितना है बाबू सबको लोग 50 का? आया 50 सर। न्यूटन। सर सर दूसरा आया 50 आ रहा है। बाकी लोग कितना है भाई? सर 650/19 कितना? यस सर 650/19 650/19 अच्छा सर कैलकुलेटर को कितना आ रहा है? डिवाइड कर दो बाबू कैलकुलेटर से। 34 पॉइंट समथिंग आएगा सर। 34 पॉइंट समथिंग आएगा एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। 34.25 आना चाहिए अबाउट है बाबू, आ रहा है? दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर आना चाहिए, दिस इज करेक्ट। आगे बेटा आंसर सभी लोगों को? अभी भी नहीं आया? यस सर। यस सर। क्लियर है सब लोगों को? यस सर क्लियर है। यस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलो एक क्वेश्चन और किया जाए। इतना क्वेश्चन बनाने से लग रहा है कि कुछ सीख रहे हो। क्वेश्चन बना लोगे? यस यस सर। सर। यस सर। हैं? 0/0 है भाई? नो सर। है लग रहा है कि फ्रिक्शन को समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर ठीक है बेटा, यस ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, अभी लग रहा था अभी और कराऊंगा, चिंता मत करो। IIT काबल भी तो बनाना तुम्हें, है ना? पूरा IIT काबिल बना के चलो, टेंशन मत लो। हाँ बेटा देखो, अब एक ब्लॉक मान लीजिए M है, फिर से इसको हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पे एक F फोर्स लगाया गया है। क्या लगाया गया है? F फोर्स लगाया गया है और इनके बीच का म्यू की वैल्यू है म्यू। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कितना है? म्यू है, म्यू। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर मुझे इसको मूव करना ही है तो F मिनिमम क्या होगी, कितना मिनिमम फोर्स लगाने से ये देगा? बताओ बेटा, सभी लोग करो काम, सभी लोग काम करो बेटा। एंगल कितना है सर? फाई दिया हुआ है, फाई। फाई दिया हुआ है बेटा। सर फोर्स का डायरेक्ट क्या? फोर्स ऊपर लग रहा है कि फोर्स ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है, कहाँ दिख रहा है ये? अच्छा तुम ये बोल रहे हो? सर बस एक दबा बार रही और हो। एक्सप्लेन कर दीजिए तो क्वेश्चन। बेटा ये एम Yes, sir, ब्लॉक, please. एम मास का एक ब्लॉक है, एम मास का एक ब्लॉक है जिसपे एक एफ फोर्स से पुल किया जा रहा है और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फाई बना कर। ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट म्यू है। तो आपको बताना है कि एफ मिनिमम कितना लगा दें ताकि ये ब्लॉक मूव करना चालू हो जाए। ये बताओ बेटा। सभी लोग निकालेगा बाबू।
सर हो गया। ओके तो आगे आंसर सभी लोगों को। यस सर। कितना है बताओ। mg minus f sin phi into nu by cos phi। बाकी लोगों को कितना है बाकी लोगों को। देखो तो कैसे करेंगे, देखो सब कैसे करेंगे पहले समझो। इधर इधर क्या लगेगा, एफ कॉस फाई F cos लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, एफ साइन फाई लगेगा, नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, तो यहां से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, mg minus f sin phi। एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस एफ साइन फाई। हो जाएगा सबको क्लियर है। yes Yes, sir। sir. कितना लगेगा बाबू, फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एन मैक्सिमम लगेगा, एफ yes एल मैक्सिमम कितना लगेगा, म्यू एन। तो अगर इसको मुझे चलाना ही है तो ये एफ कॉस फाई की वैल्यू कम से कम इसके बराबर तो होना पड़ेगा, नहीं तो ये घसकेगा ही, ये खिसकेगा ही। इसको क्या होगा, ये वैल्यू कम से कम इसके बराबर होना पड़ेगा। इतना होने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, यहां लिखो जस्ट टू मूव, बचिए एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू इनटू एन। एन किधर क्या लिखोगे, ठीक है, आया समझ में। किसी को दिक्कत है तो बोलेगा बाबू, no sir। आया समझ में, क्लियर है। yes sir। cos Yes, phi sir. को यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, एफ को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा का फाई लिख रहा हूँ ना, कर देगा फाई प्लस म्यू साइन फाई इज इक्वल टू म्यू एम जी। हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी एफ कितना आ गया, एफ की वैल्यू आ रही है तुम्हें म्यू एम जी डिवाइड बाई कॉस फाई प्लस म्यू साइन फाई आ रहा है नहीं आ रहा, यस और नो, आ रहा है Yes, सबको। sir. Yes, फिर f sir. sin phi को Yes, वहाँ लेना अब- भूल गया। अब देखो बेटा ध्यान दो यहाँ पे, अब ये फाई पे डिपेंड कर रहा है ना, है फाई अगर ऊपर नीचे करोगे उससे भी एफ की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, एफ की वैल्यू निर्भर करेगा किस पे, फाई पे। आपको पूछा गया एफ मिनिमम, तो एफ मिनिमम होने के लिए क्या चाहिए, इसको मैक्सिमम कर दो, है बाबू, है कि नहीं, क्या करो, डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करो तो ये मिनिमम हो जाएगा अपने आप। यानी कि इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। इसको मैक्सिमम कैसे करोगे, इसको मान लो, पहले मान लिया जाए लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस फाई प्लस म्यू साइन फाई। अब ये फंक्शन आ गया आपको, ये फंक्शन मैंने बेसिक मैथड पढ़ाया था आपको कि अगर ये मुझे एक्स को मैक्सिमम करना है तो आखिर फाई की किस वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, मैं बताया था कि इसको क्या करना पड़ेगा, फाई से ही डिफरेंशिएट कर दो, फाई के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट कर क्या करो, इक्वल टू 0 कर दो, तो निकल जाएगा फाई की वैल्यू जिसपे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाएगा। बात सुना आई। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखा बेटा, एक ही क्वेश्चन, फ्रिक्शन का क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ और लगभग हर टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का चीजें को आपको रिवाइज हो जा रहा है, हर टाइप का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं। देखो कहाँ चले गए हम, बेसिक मैथ में चले गए, है ना, मैक्सिमम मिनिमा के केस में चले गए।
तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा बाबू बताओ, कॉस फाई। और फॉर एक्स टू बी मैक्सिमम, किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा उसलिए क्या करते हैं, इसको जीरो कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan फाई की वैल्यू आ गई म्यू। चलो आ गया, उतारे सभी लोगों ने, यस सर। Yes. वेरी गुड वेरी गुड। चलो शुभम देखो स्टॉप कर दो बेटा, शुभम स्टॉप कर दिया, वेरी गुड। चलो बेटा शुभम उसको फॉरवर्ड कर दो मेरे को। अच्छा सुनो, हाँ, तो हमने क्या कर दिया, फ्रिक्शन पे अच्छा खासा हमने